दम है तो ... पाकिस्तानी कप्तान ने दे दी भारतीय टीम को खुली धमकी। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टीम के मीडिया चैनल्स की, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी की, पाकिस्तान टीम के प्रशंसकों की या फिर उनके पूर्व खिलाड़ियों की, भाई ये कब क्या सोशल मीडिया पर आकर बयान दे दें ये किसी को अनुमान नहीं होता है। अभी हाल फिलहाल बात करते हैं WCL में। वहां पर भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच 20 जुलाई को मुकाबला होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले का बायकॉट किया, अपना नाम वापस लिया, जिस कारण से इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर वहां पहुंचे थे, मुकाबले में खेलने के लिए पहुंचे थे, एक संदेश वो उस मुकाबले में खेलकर देना चाहते थे कि भाई देखिए हमारे आगे ये क्रिकेटर साथी हैं और ये मुकाबला खेलते हैं। मैदान की अलग बात होती है और सोशल मीडिया की लड़ाई अलग कुछ बात होती है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए हमारे कुछ खिलाड़ियों ने कि भाई हम हर वक्त सेना के जवानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और जब जब जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए कुछ न कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले भी लेंगे। और वो फैसले लिए गए। उसके बाद बौखलाहट बढ़ गई पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, खासकर शाहिद अफरीदी। ये कुछ तीखे तेवर दिखाने शुरू किए, मीडिया में आकर कुछ बयानबाजी फिर से उन्होंने शुरू किया, क्योंकि इन्हीं की बयानबाजी थी जिसके कारण हमारे क्रिकेटर भी वार में भाई उस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उतरे थे। जबरदस्त बयानबाजी चली थी, खासकर शिखर धवन वर्सेस शाहिद अफरीदी का जो बयानबाजी था वो काफी चर्चाओं का विषय था पहलगाम अटैक के दौरान। फिर अब हाल फिलहाल जो इस वक्त चर्चित विषय बना हुआ है वो सलमान भट्ट इन्होंने एक बयान दे डाला अपने YouTube चैनल पर। भाई उसका कुछ तुक नहीं है, लेकिन कुछ तो कुछ बोलना होता है, कुछ लाइमलाइट पाना होता है, चर्चाओं का विषय बनना होता है, कुछ करके TRP पानी होती है और उसी का नतीजा है कि ये कुछ भी बक देते हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता है। खासकर अगर मैं बात करूं सलमान भट्ट के इस वक्त के हाल फिलहाल बयान की, तो वो बोलते हुए नजर आए कि यार ये देशभक्ति जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय लीजेंड्स, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। अगर ये इतना दमखम है इनके अंदर, इतना मादा है, तो फिर आए ICC इवेंट्स में, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप ACC इवेंट्स में, वहां पर आकर बहिष्कार करें, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ उतर जाएं और कह दें कि वो मुकाबला नहीं खेलेंगे, फिर मान लें कि भाई इनके अंदर देश प्रेम है, देशभक्ति है और ये बड़े स्टैंड लेते हुए दिखेंगे। और फिर आगे कहते हुए सलमान भट्ट नजर आए कि ये कुछ खिलाड़ियों का स्टैंड था, सिर्फ और सिर्फ 3-4 खिलाड़ी जो थे जो WCL में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहते थे, उन्होंने पूरी तरीके से चौपट कर डाला इस लीग को। शायद कुछ खिलाड़ी भारतीय देश के खेलना चाहते थे, लेकिन उन 3-4 खिलाड़ियों के कारण ये WCL का मुकाबला रद्द करना पड़ा। अगर मैं बात करूं इस WCL मुकाबले की, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिरकार रद्द क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले शिखर धवन इन्होंने स्टैंड लिया, ऑफिशियल तौर पे स्टैंड लिया कि ये मुकाबला नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि शिखर धवन वर्सेस शाहिद अफरीदी का जो वार था वो जबरदस्त हुआ था पहलगाम अटैक के दौरान, और शिखर धवन ने खूब खरी खोटी सुनाई थी शाहिद अफरीदी को। और वही सवाल पूछे जा रहे थे शिखर धवन से कि भाई क्या ये सोशल मीडिया वार सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा? ये WCL में आप क्यों मुकाबला शाहिद अफरीदी के खिलाफ खेलेंगे, क्यों उनसे हाथ मिलाने जाएंगे, फिर आप क्या संदेश देंगे? तो भाई आओ ना देखा ताओ, शिखर धवन ने तुरंत ऐलान कर दिया कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, जवानों के साथ वो हमेशा खड़े होते हुए आए हैं और खड़े होते हुए रहेंगे। फिर उसके बाद खबर आई कि हरभजन सिंह ने भी बायकॉट कर दिया, इरफान यूसुफ, सबने बायकॉट कर दिया। अब बात करते हैं WCL और ICC इवेंट्स की। भाई ये सलमान भट्ट या शाहिद अफरीदी जो बयान दे रहे हैं उनका कोई तुक है या नहीं है? देखिए यार, WCL ये सभी रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, इस प्रतियोगिता का होना ना होना कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है इसका कि कोई खिलाड़ी को मौका मिल जाएगा, कुछ बड़ा आप कर लेंगे, किसी का प्रतिभा निखर कर सामने आ जाएगा, या फिर कोई युवा खिलाड़ी का भविष्य बन जाएगा, या फिर कोई आप टाइटल जीत लेंगे तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। कुछ ऐसा नहीं है WCL, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए रखा गया है कि आप आइए एंटरटेन करिए, अर्निंग पर्पज के लिए रखा गया है कि कुछ आप कमाइए, कुछ जो इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो कमाए। सभी देश के खिलाड़ी जुटते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य यही है। यहाँ न किसी खिलाड़ी को मौका मिलना है, यहाँ न किसी खिलाड़ी का भविष्य बनना है, न बिगड़ना है, ना ही कोई पॉइंट्स मिलने हैं, ना ही कोई टाइटल जीतकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना है, ना ही अपना टैलेंट दिखाना है। यही तो सवाल था सभी भारतीय प्रशंसक पूछ रहे थे भारतीय लीजेंड से कि भाई जब इस WCL का कुछ उद्देश्य ही नहीं है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने का कोई मकसद नहीं है। आपको यहां पर संदेश देना ही चाहिए, ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप संदेश दे सकते हो।
आईसीसी इवेंट्स तो मजबूरी है। आप बायलैटरल श्रृंखला खेलते हैं पाकिस्तान से तब कहा जाता है कि यार अन्य देश हैं उनसे जाकर खेल लीजिए, लेकिन आईसीसी इवेंट्स वो मजबूरी है, वो एक प्रतियोगिता है, वो भविष्य निर्धारित करेगी, वो आपके खिलाड़ियों को निखारेगी, वो आपके खिलाड़ियों को बनाएगी, वो भविष्य बनाती हुई दिखेगी। उसका कुछ उद्देश्य है, उसका कुछ पर्पज है क्रिकेट के दृष्टिकोण से। फिर आप आईसीसी इवेंट्स को WCL से कहां से तुलना कर सकते हो? आईसीसी इवेंट्स आईसीसी ऑर्गेनाइज कराती है और वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए नहीं खेला जाता है, बल्कि वो पूरा वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जहां भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य बनते हैं, भविष्य बिगड़ते हैं। लेकिन WCL यार इसका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से था, जिस कारण से इसका बायकॉट किया जा सकता था और भारतीय खिलाड़ियों ने किया, सही कदम उठाया। और आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले के कारण पूरा इवेंट्स को हम बर्बाद नहीं कर सकते, पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं खराब कर सकते। WCL और आईसीसी इवेंट्स की तुलना करना और भारतीय टीम को चुनौती देना कि दम है तो भाई बायकॉट कर लो आईसीसी इवेंट्स को, ये सिर्फ और सिर्फ सलमान भट्ट की मूर्खता है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोई तुक ही नहीं बनता यार कि ये चुनौती देना और ये बातों को कहना। WCL आपको मैंने समझा दिया कि क्या कुछ है और आईसीसी इवेंट्स क्या कुछ है, जमीन आसमान का अंतर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सलमान भट्ट का ये स्टेटमेंट भाई आपको कितना सही लगा और क्या कुछ आप इनको कहना चाहेंगे। अपना राय जरूर साझा करिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।